मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट के बारे में। सबसे पहला टॉपिक है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी। एनजीटी को 10 साल हो गए हैं और इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जानना चाहिए कि यार अगर ये एक एनजीटी बॉडी है जो कि क्वासी जुडिशरी है और स्टैचुटरी बॉडी है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये एम करती है एक इफेक्टिव एक्सपेडियस डिस्पोजल जो केसेस होते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन फॉरेस्ट के। ट्रिब्यूनल बाउंड नहीं है किसी पर्टिकुलर रूल से, जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और एविडेंस एक्ट 1872, बट ये गाइड होते हैं नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे, जो कि इम्पोर्टेंट है इस केस में। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसमें चेयरपर्सन होता है और चेयरपर्सन होता है, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। इसमें जो चेयरपर्सन होता है वो जुडिशियल मेंबर भी होता है ट्रिब्यूनल का। वो उसका क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कि वो जज एटलीस्ट होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का या चीफ जस्टिस होना चाहिए हाई कोर्ट का। जो मेंबर्स है वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे एक अच्छी बात यही है। और पावर्स ऑफ एनजीटी हम देख लेते हैं कि ये पावर रेगुलेट कर सकते हैं प्रोसीजर को। कोई भी जो ऑर्डर है, अवार्ड है ट्रिब्यूनल का, वो एग्जीक्यूटेबल है, जो कि डिग्री होगा सिविल कोर्ट का। और अपील इसके अगेंस्ट, इसकी ऑर्डर के अगेंस्ट अगर मान लो एनजीटी में आप गए और आपको अच्छा नहीं लगा इनका जो भी है अपील या इनका एग्जीक्यूशन जो है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो विद इन 90 डेज। तो ये 90 डेज इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिब्यूनल मैंडेट करता है, डिस्पोज करता है जितनी भी एप्लीकेशन है अपील्स की 6 मंथ्स के अंदर। तो इसलिए ये थोड़ा स्पीडी है एज कम्पेयर टू जुडिशरी। यहाँ पे एनजीटी का जो ऑर्डर है वो रिलीव करता है कंपनसेशन जो विक्टिम्स है एयर पोल्यूशन के, रेस्टिट्यूट मतलब रिस्टोर करता है प्रॉपर्टी डैमेज का। और ये प्रॉपर्टी सॉरी जो सराउंडिंग के जो डैमेजेस है उनके भी चीज़ें देखता है। पेनल्टी अगर आप इनके गाइडलाइंस पे नहीं कंप्लाई करोगे, मतलब मानोगे, तो फिर आपको 3 साल की सज़ा मिल जाएगी या 10 करोड़ आपको देने पड़ेंगे। इंडिविजुअल के लिए, कंपनी के लिए अलग है, 25 करोड़ है। ठीक है। अब जुडिशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जुडिशन क्या है? 7 लॉज है जो इसके अंडर आते हैं। वाटर में आ जाता है। वाटर में एक्ट 1974, सेज एक्ट 1977, फॉरेस्ट एक्ट 1980, एयर वाला, इन्वायरमेंट और बड़े सारे एक्ट्स है जो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं जो राइट में है, बिल्कुल इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि ये एक लेस फॉर्मल है, लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि मेंबर्स एलिजिबल नहीं है, तो इसलिए जो जस्टिस है वो इंडिपेंडेंट होता है और कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता। रिड्यूस करता है बर्डन हाई कोर्ट का, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है केसेस कितने पेंडिंग है। अचीवमेंट क्या है इसकी? एनजीटी की स्पीडी एनवायरमेंटल जस्टिस मिलता है इन्वायरमेंटल मैटर्स पे। और ये 2011 से स्टार्ट हुआ था और 2020 तक इसमें जितने भी हो रखे हैं केसेस, 32,000 केसेस, उसमें से 29,000 एनजीटी में 23,000 केसेस है, उसमें से 29,760 केसेस डिस्पोज हो चुके हैं। ये बेसिकली स्ट्रेंथन करता है जो एनवायरमेंटल जस्टिस का जो आइडिया है, क्योंकि वाइटल प्लेयर है एनवायरमेंटल रेगुलेशन में, पासिंग स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स और आपका जो इश्यूज है रिलेटेड टू पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, और जो प्रोटेक्ट करता है राइट्स ऑफ कम्युनिटीज़ का। टेक्निकल जजमेंट में यही है कि एनजीटी जो है वो लीगल और साइंटिफिक मेथड से इंश्योर करता है कि जो, और ये असेस भी करता है कि जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स है डिसाइडिंग से पहले। और ये एक नया ब्रीड बनाता है लीगल प्रैक्टिशनर्स जो एक्सपर्टीज़ होते हैं जिसकी इन्वायरमेंटल लॉज में। चैलेंजेस क्या है? कि चैलेंजेस ये है कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है एक इंश्योर करने के लिए कंप्लायंस इन ऑर्डर के साथ। इसका मतलब ये है कि ये फीजिबल नहीं है इम्प्लीमेंट करने का। और जितने भी लैंडमार्क ऑर्डर्स हैं जैसे एनजीटी से रिलेटेड, जैसे गंगा वाटर पोल्यूशन हो गया, दिल्ली एयर पोल्यूशन हो गया, इलीगल माइनिंग हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, वो अभी भी इन्फोर्स्ड नहीं है। जेनेरिक ऑर्डर्स यही है कि जुलाई 2018 से जो ट्रिब्यूनल डिस्पोज करें 700 केसेस, वो डिफरेंट स्टेजेस पे हियरिंग से करें, और ये जो कंसर्न अथॉरिटी है ये मैटर को देखती है और देखिए अप्रोप्रिएट एक्शन ले जो अकॉर्डिंग हो लॉ के साथ। इसके अलावा जो लार्ज नंबर ऑफ डिसमिसल है जो 2018 से हुए हैं, डिसमिस्ड अपील्स हुए हैं, वो बेसिकली प्रोसीजरल ग्राउंड्स पे हुए हैं, तो ये एक लिमिटेशन है। रिस्ट्रिक्टेड जुरिडिक्शन जो है इन केस ऑफ फॉरेस्ट राइट्स में, तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट एक्ट्स है जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का और शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्राइबल
फॉरेस्ट ड्वेलर्स का है, जो कि 2006 का है। ये बेसिकली आउट ऑफ जुरिडिक्शन करता है एनजीटी को, उसकी जुरिडिक्शन पे। ऑब्स्टिकल टू डेवलपमेंट क्या है कि ये जो डिसीजन है एनजीटी का वो एडिशनली क्रिटिसाइज हुआ है, चैलेंज हुआ है ड्यू टू रिपोर्केशन जो मॉनिटरी ग्राउंड ग्रोथ पे होता है और डेवलपमेंट पे होता है। ठीक है, ऑब्स्टिकल टू डेवलपमेंट ये बात करता है। यहाँ पे ये है कि एनजीटी बार बार क्रिटिसाइज इसलिए हुआ है क्योंकि वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत बार क्रिटिसाइज हुआ है। वैकेंसीज इसमें ये है कि एनजीटी की ओनली 3 जुडिशल और एक 3 एक्सपर्ट मेंबर्स है जो सैंक्शन होते हैं अगेंस्ट द 10 ईच। इस फोर्सेस के हिसाब से जो आउटसोर्स होता है टेक्निकल वर्ल्ड और टेक्निकल वर्क जो होता है, और जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक्सटर्नल कमिटीज़ जो उन सारे मैटर्स पे देखती है। इसमें एक इम्प्रेशन बनता है कि एनजीटी जो है अप्रोप्रिएट करता है अपनी जुरिडिक्शन को, जो कि रिलेटेड केसेस होते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के। और क्या इशूज़ है कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला बेस्ड मैकेनिज्म नहीं है जो डिटरमाइन करे कंपनसेशन, और रिस्ट्रिक्टिव मैनर में होता है इसका रीजनल है कि बस कंपनसेशन की कोई ऐसा डिटर्मिनेशन नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड नंबर है जो उसके रीजनल बेंचेस है, और लिटिगेशन प्रोलॉन्ग चलता है जिसमें ऑप्शन भी नहीं है कि आप चैलेंज कर सकते हो ऑर्डर। ठीक है, और इसके अलावा जो मेजर अमेंडमेंट्स है या जजमेंट है, सिग्निफिकेंट जजमेंट जो एनजीटी ने लिया है पूरे ईयर्स में। तो पहला जजमेंट जो है 2012 में गया था। एनजीटी सस्पेंडेड द क्लियरेंस गिवन टू साउथ कोरिया स्टील मेकर पॉस्को। इसमें इन्हें सेटअप करा था 12 मिलियन टन स्टील प्लांट का उड़ीसा में, जो कि फेवर करता है नियर बाय कम्युनिटीज़ और फॉरेस्ट में। नेक्स्ट जो जजमेंट था वो 2012 का ही है। अलमृति एच पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था ये। एनजीटी ने एक जजमेंट दी कि हम इंटायर को प्रोहिबिट करेंगे। इस केस में प्रोहिबिट कर दिया था, मतलब बंद कर दिया था पूरा जो ओपन बर्निंग होती है वेस्ट की लैंड पे होती है, जिसमें क्या क्या आता है, लैंडफिल आता है। और डायरेक्टेड करा था स्टेट्स को कि वो इम्प्लीमेंट करे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को। 2013 में जब उत्तराखंड का फ्लड आया था, उस टाइम पे एनजीटी ने बोला था कि हमें पॉलिटी प्रे प्रिंसिपल, जो कि इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, वो ऑर्डर करा था अलकनंदा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को कि वो कंपनसेट करे जितने भी सारे पैटिशनर्स हैं। 2015 में एनजीटी ने सारी दिल्ली व्हीकल्स को बैन करा था, जिनके टाइम पीरियड 10 इयर्स तक का है दिल्ली एनसीआर में। ठीक है, 2017 में आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल एक चीज़ थी जो यमुना फ्लड प्लेन में डिक्लेयर करा था कि अगर कोई वायलेट करेगा एनवायरमेंटल नॉर्म्स को तो एनजीटी उसको 5 करोड़ का पेनल्टी देगा। ठीक है, एनजीटी 2017 में उसने इम्पोज करा कि जो इंटरवीन करा टाइम बैन पे जो प्लास्टिक बैग्स पे है, जिसका 50 से कम माइक्रो ऑन थिकनेस है दिल्ली में, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, इसके अलावा वे फॉरवर्ड जो लास्ट टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं कि फॉरवर्ड में ये है कि अमेंडमेंट होना चाहिए एनजीटी में, ताकि वो ट्राइब्यूनल पावर को फॉलो अप डायरेक्टिव्स दे सके, डायरेक्शन दे सके, स्टैब्लिश करे एक मैकेनिज्म ताकि वो इन्फोर्स करे अपने डायरेक्शंस को। एनजीटी एक स्पेसिफिक रीजंस के लिए प्रोवाइड करे ताकि वो सारे केसेस को और अपील्स को सही से देख सके। और फिलिंग अप वैकेंसी जो है वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एनजीटी में और वैकेंसीज आनी चाहिए, स्पेशली जो एक्सपर्ट मेंबर्स के, ताकि वो इनेबल करें ट्राइब्यूनल को कि वो सेल्फ सफिशिएंट बने वाइल इंस्पेक्टिंग टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ केसेस। सो ये पहली न्यूज़ हमारी ख़त्म होती है।